स्वागत है आपके अपने चैनल पर। शास्त्र कहते हैं कि भगवान वस्तु के नहीं भाव के भूखे हैं, लेकिन ये सिद्ध कैसे हुआ? आज के वीडियो में हम 3 दुर्लभ घटनाओं का साक्षी बनेंगे। पहला, जब द्वारका की रानियों ने कौतूहलवश राधा जी का चित्र बनवाया और एक चमत्कार हुआ। दूसरा, जब यह चर्चा छिड़ी कि कृष्ण को किसका भोजन अधिक प्रिय है, रुक्मिणी के 56 भोग या राधा की रूखी रोटी। और तीसरा, वो लोक कथा जब श्री कृष्ण के प्राण बचाने के लिए राधा और रुक्मिणी दोनों नील कमल की खोज में निकलीं। ये कथाएं इतनी गुप्त हैं कि इन्हें साधारणतः सुना नहीं जाता। रसिक संतों की वाणी से निकली इन भावनाओं को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और प्रेम से बोलें राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारकाधीश हैं। मथुरा छोड़े वर्षों बीत चुके हैं। कंस का वध हो चुका है, जरासंध परास्त हो चुका है और समुद्र के मध्य विश्वकर्मा द्वारा निर्मित स्वर्णमयी द्वारका अपनी भव्यता पर इठला रही है। यहाँ नवरत्नों से जड़े खंभे हैं, कल्प वृक्षों से सुसज्जित उद्यान हैं और 16,108 रानियों का प्रेम है। महारानी रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और कालिंदी जैसी पटरानियां जो साक्षात लक्ष्मी का विस्तार हैं, वे श्री कृष्ण को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। वे सोचती हैं कि हमारे स्वामी पूर्ण काम हैं, उन्हें अब किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। किंतु द्वारका की इन ऊंची दीवारों के भीतर एक ऐसा सत्य छिपा था जिसे केवल रात्रि का सन्नाटा जानता था। दिन में राजसभा में मुस्कुराने वाले द्वारकाधीश रात्रि में अपने शयन कक्ष की खिड़की पकड़कर पश्चिम दिशा वृंदावन की ओर घंटों निहारते रहते थे। उनकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जिसे द्वारका का सुधा रस भी नहीं बुझा पा रहा था। रात्रि का तीसरा प्रहर था। आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ चमक रहा था। समुद्र की लहरें शांत थीं। श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में फूलों की शैया पर विश्राम कर रहे थे। महारानी रुक्मिणी उनके चरण कमलों को धीरे धीरे दबा रही थीं और सत्यभामा उन्हें मयूर पंख का व्यजन पंखा झल रही थीं। वातावरण में अगरू और चंदन की सुगंध थी। रानियां आपस में मूक संवाद कर रही थीं कि आज स्वामी कितनी शांति से सो रहे हैं। तभी अकस्मात श्री कृष्ण का शरीर कंपित होने लगा। उनके बंद नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली जिसने रेशमी तकिए को भिगो दिया। उनके होंठ फड़फड़ाए और एक आर्तनाद गूंज उठा, राधे, ओ मेरी राधे, तुम कहाँ हो? मुझे छोड़कर क्यों नहीं आती? राधे। वो पुकार इतनी करुण, इतनी वेदनापूर्ण थी कि मानो किसी ने हृदय को मथ दिया हो। रानियां स्तब्ध रह गईं। सत्यभामा का हाथ रुक गया। रुक्मिणी जी के हाथ ठिठक गए। सत्यभामा ने रुक्मिणी की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रश्न था, तारांकन, ये राधा कौन है? हम वर्षों से इनकी सेवा कर रही हैं, इनके सुख का ध्यान रख रही हैं, फिर भी निद्रा में, अचेतन अवस्था में ये हमारा नाम नहीं, उस गोपी का नाम क्यों पुकार रहे हैं? श्री कृष्ण ने करवट बदली और पुनः बुदबुदाए, तारांकन, देख ललिता, मेरी राधा को मत सताना, उसका मान मत बढ़ाना, मैं आ रहा हूँ। अध्याय 2, रानियों का षड्यंत्र और जिज्ञासा। अगली सुबह जब श्री कृष्ण नित्यकर्म और राजकाज के लिए चले गए तो अंतःपुर में एक गुप्त सभा बुलाई गई। अष्टपटरानियां एकत्रित हुईं। विषय गंभीर था, द्वारकाधीश के चित्त चोर को पहचानना। सत्यभामा ने अपने ईर्ष्या मिश्रित स्वर में कहा, बहनों, हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, हमारे पास अपार संपत्ति और यौवन है, किंतु स्वामी के हृदय के सिंहासन पर आज भी वह ग्वालिन बैठी है। मैंने सुना है वह वृंदावन में रहती है। आखिर वो दिखती कैसी है? क्या वो हमसे अधिक सुंदर है? जाम्बवती ने कहा, सुंदरता की बात नहीं है बहन, अवश्य ही कोई जादू टोना होगा, हमें उसे देखना चाहिए। रुक्मिणी जी, जो गंभीर और बुद्धिमती थीं, बोलीं, जादू नहीं है बहनों, वो प्रेम है। किंतु मैं भी उस प्रेम मूर्ति के दर्शन करना चाहती हूँ जिसे स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्मरण करते हैं। परंतु समस्या ये है कि द्वारका में राधा जी को किसी ने नहीं देखा। तभी कालिंदी, यमुना जी का स्वरूप, ने सुझाव दिया, रुको, यहाँ एक व्यक्ति है जिसने राधा जी को देखा है, माता रोहिणी। माता रोहिणी बलराम जी की माता लंबे समय तक ब्रज में नंद बाबा के घर रही थीं। उन्होंने राधा जी के बालपन और उनके यौवन दोनों को देखा था। रानियों का समूह तुरंत माता रोहिणी के महल की ओर चल पड़ा। अध्याय 3, माता रोहिणी की चेतावनी। रानियों ने जाकर माता रोहिणी के चरण स्पर्श किए और अपना आग्रह रखा, माता, हम उस राधा का चित्र बनाना चाहती हैं। हम देखना चाहती हैं कि वो कैसी दिखती हैं। आप हमें उनके रूप का वर्णन सुनाएं, हम अपने सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों से उनका चित्र बनवाएंगी। रोहिणी मैया का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, पुत्रियों, तुम आग से खेलने की हठ कर रही हो। राधा कोई साधारण स्त्री नहीं है जिसका चित्र रंगों से उकेरा जा सके। उसका सौंदर्य भौतिक नहीं, दिव्य है। उसकी कांति तपे हुए सोने, तप्त कांचन जैसी है। सत्यभामा ने हठ किया, माता, आप वर्णन तो कीजिए, हमारी चित्रकार बहुत निपुण हैं। रोहिणी जी ने चेतावनी दी, ठीक है, मैं वर्णन करूंगी, किंतु एक शर्त है। वो चित्र ऐसी जगह बनाना
जहाँ कन्हैया कृष्ण की दृष्टि न पड़े, क्योंकि यदि कृष्ण ने अचानक उस चित्र को देख लिया तो वे विरह की वेदना में अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। राधा का साक्षात दर्शन उनका उन्माद बढ़ा देगा। रानियों ने वचन दिया। एक एकांत कक्ष चुना गया। द्वारका के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार को बुलाया गया। रोहिणी माता ने आंखें बंद की और ब्रज की स्मृतियों में खो गईं। अध्याय 4, चित्र का निर्माण, रूप वर्णन। रोहिणी माता बोलने लगीं और चित्रकार की तूलिका ब्रश चलने लगी। उसका वर्ण तप्त कांचन, पिघले हुए सोने जैसा है, नहीं, उससे भी अधिक उज्ज्वल, जैसे प्रात कालीन सूर्य की पहली किरण। उसके नेत्र खंजन पक्षी की तरह चंचल और कमल की पंखुड़ी की तरह विशाल हैं। उन नेत्रों में सदैव करुणा और कृष्ण प्रेम का जल भरा रहता है। उसकी मुस्कान जैसे शरद पूर्णिमा की चांदनी। जब वो मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है मानो मोतियों की वर्षा हो रही हो। वो नीली साड़ी पहनती है जो आकाश के रंग की है। उसके घूंघट से अलकें बालों की लटें बाहर झांकती हैं जैसे बादलों के बीच से बिजली। जैसे जैसे रोहिणी माता वर्णन करती गईं, चित्रकार के हाथ किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित होने लगे। वह चित्रकार साधारण रंगों का प्रयोग कर रहा था, किंतु कैनवास पर जो उभर रहा था वो अलौकिक था। धीरे धीरे कैनवास पर एक दिव्य आकृति उभरने लगी। वो इतनी सम्मोहक थी कि स्वयं चित्रकार भी उसे देखकर सुध बुध खो बैठा। रानियां अपलक निहार रही थीं। सत्यभामा का अहंकार, रुक्मिणी का संयम और जाम्बवती का गर्व सब उस चित्र के सौंदर्य के आगे नतमस्तक हो रहे थे। अध्याय 5, चित्र में प्राण प्रतिष्ठा। चित्र पूर्ण हुआ। वह केवल रंगों का लेप नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात राधा रानी वहां विराजमान हैं। रुक्मिणी जी ने आगे बढ़कर चित्र को स्पर्श करना चाहा तो उन्हें उष्णता, गर्मी का अनुभव हुआ। वह चित्र जीवंत हो उठा था। तभी एक चमत्कार हुआ। उस चित्र ने अपनी पलकें झपकाईं। रानियां भयभीत होकर पीछे हटीं। हे ईश्वर, ये क्या है? उस चित्र से एक दिव्य सुगंध रजनीगंधा, पारिजात और गीली मिट्टी की मिश्रित सुगंध फैलने लगी। ये वही सुगंध थी जो कभी कभी कृष्ण के शरीर से आती थी। सत्यभामा ने साहस करके पूछा, क्या तुम राधा हो? चित्र तो मौन रहा, लेकिन उस चित्र के नेत्रों से एक आंसू टपका। वो आंसू कैनवास पर लुढ़क कर नीचे गिर गया और असली जल में बदल गया। ये सिद्ध हो गया कि ये चित्र नहीं, भाव विग्रह है। जहाँ राधा का स्मरण होता है वहाँ राधा स्वयं प्रकट हो जाती हैं। अध्याय 6, श्री कृष्ण का आगमन। उसी समय राजभवन के मुख्य द्वार पर श्री कृष्ण का रथ रुका। रथ से उतरते ही श्री कृष्ण ठिठक गए। उन्होंने हवा में सूंघा। यह सुगंध, ये तो मेरी किशोरी जी की गंध है। आज द्वारका में ब्रज की वायु कहाँ से आ गई? श्री कृष्ण किसी मंत्रमुग्ध की भांति उस सुगंध का पीछा करते हुए अंतःपुर की ओर दौड़े। उधर रानियों को भनक लग गई कि प्रभु आ रहे हैं। उन्हें रोहिणी मैया की चेतावनी याद आई। कृष्ण ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। घबराहट में रानियों ने उस चित्र को एक मोटे रेशमी वस्त्र से ढक दिया और कक्ष के एक कोने में खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण कक्ष में प्रविष्ट हुए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। रुक्मिणी, सत्या, यहाँ कौन आया है? सच बताओ। मैंने अभी अभी यहाँ राधा की उपस्थिति अनुभव की। रानियों ने सिर झुका लिया। कोई नहीं स्वामी, यहाँ तो हम ही हैं। श्री कृष्ण का मन नहीं माना। उनकी दृष्टि उस ढके हुए कैनवास पर गई। वो क्या है? उसे ढका क्यों है? रुक्मिणी जी ने रोकने का प्रयास किया। प्रभु, वो तो बस एक अधूरा चित्र है, आप उसे न देखें। किंतु प्रेम को कौन रोक सकता है? श्री कृष्ण ने रानियों की बात अनसुनी कर दी और कंपित हाथों से उस रेशमी वस्त्र को खींच लिया। अध्याय 7, मिलन और विरह। जैसे ही वस्त्र हटा, सामने साक्षात राधा रानी खड़ी थीं, चित्र रूप में। श्री कृष्ण की आंखों में विस्मय, प्रेम और वेदना के भाव एक साथ उमड़ पड़े। वे राधे कहकर चित्र की ओर लपके और तभी वो असंभव घटना घटी। चित्र में बनी राधा ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। चित्र से एक मधुर वीणा निंदित वाणी गूंजी, कृष्णा, मेरे मोहन, तुम कैसे हो? ये सुनते ही श्री कृष्ण के पैरों तले से धरती खिसक गई। वे यह भूल गए कि वे द्वारकाधीश हैं। वे यह भूल गए कि यह एक चित्र है। वे घुटनों के बल गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रिय, तुम आ गई। देखो, मैंने तुम्हें कितना याद किया। यह द्वारका मुझे काटती है। तुम्हारे बिना ये सोना मुझे मिट्टी लगता है। मुझे ले चलो राधे, मुझे फिर से माखन खिलाओ। मुझे यमुना किनारे ले चलो। चित्र में राधा जी की आंखों से अविरल धारा बहने लगी। उन्होंने, चित्र ने कहा, मैं तो सदैव तुम्हारे पास हूँ कान्हा। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी पलकों के पीछे मैं ही तो हूँ। तुम व्यर्थ ही विरह में जलते हो। श्री कृष्ण भाव विह्वल होकर उस चित्र को आलिंगन करने के लिए दौड़े। जैसे ही उन्होंने चित्र को स्पर्श किया, वो जड़ पदार्थ कैनवास उस प्रेम के ताप को सहन नहीं कर पाया। एक तीव्र प्रकाश हुआ
और श्री कृष्ण मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। चित्र पुनः मौन हो गया, किंतु राधा जी की आंखों में जो आंसू रंगे गए थे वे अब ताजे और गीले थे। अध्याय 8 रानियों का आत्मज्ञान। श्री कृष्ण को मूर्छित देख रानियों में हाहाकार मच गया। राजवैद्य बुलाए गए, शीतल जल छिड़का गया। जब काफी देर बाद श्री कृष्ण को होश आया तो उनकी दृष्टि पागलों की तरह चारों ओर राधा को ढूंढ रही थी। कहाँ गई? अभी तो यही थी। तब महारानी रुक्मिणी ने आगे बढ़कर प्रभु के चरण पकड़ लिए। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। क्षमा करें नाथ, हमने अपनी क्षुद्र जिज्ञासा और ईर्ष्या को शांत करने के लिए ये अपराध किया। हमने ही ये चित्र बनवाया था। सत्यभामा भी रो पड़ी। प्रभु, आज हमें ज्ञात हुआ कि हमारा प्रेम कितना सीमित है। हम आपके शरीर की रानियां हैं, किंतु राधा रानी आपके प्राणों की स्वामिनी है। उस चित्र में इतना प्रेम था कि वो बोल उठा। हमारे जीवित प्रेम में वो शक्ति कहाँ? श्री कृष्ण ने शांत होकर कहा, देवियों, राधा मुझसे भिन्न नहीं है। जैसे दूध और सफेदी, जैसे अग्नि और दाहिका शक्ति। तुमने चित्र नहीं बनाया, तुमने मेरे हृदय के दर्पण को ही बाहर रख दिया था। कहा जाता है कि वह चित्र द्वारका के सबसे पवित्र कक्ष में स्थापित किया गया। स्वयं श्री कृष्ण प्रतिदिन एकांत में उस चित्र से बातें करते थे। और रानियां? उस दिन के बाद रानियों ने कभी राधा जी से ईर्ष्या नहीं की। वे प्रतिदिन उस चित्र की पूजा करती और मानती कि राधा की कृपा के बिना कृष्ण की पूर्ण कृपा नहीं मिल सकती। ये कथा सिखाती है कि यदि भक्ति और प्रेम सच्चा हो तो जड़ चित्र भी चैतन्य हो जाता है। एक दिव्य भोजन परीक्षा। द्वारका का वैभव और पटरानियों का गर्व। समुद्र के मध्य में स्थित स्वर्णमयी नगरी द्वारका, जहाँ की दीवारों पर जड़े रत्न सूर्य की किरणों को भी लज्जित कर देते थे। वहाँ के अंतःपुर में सुख, समृद्धि और विलासिता का कोई अंत नहीं था। अष्ट पटरानियां रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी आदि साक्षात लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों की भांति प्रभु श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न थीं। महारानी रुक्मिणी, जो गृहस्थ धर्म और अन्नपूर्णा का प्रतीक थीं, उनकी पाककला तीनों लोकों में थी। ये मान्यता थी कि रुक्मिणी जी के हाथ से बना भोजन जिसे प्राप्त हो जाए वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सत्यभामा और अन्य रानियों को भी अपने पाक कौशल पर अत्यंत अभिमान था। वे नित्य प्रतिदिन नए नए व्यंजन बनाती और प्रभु को रिझाने का प्रयास करती। किंतु द्वारका के इस ऐश्वर्य के बीच एक प्रश्न अक्सर रानियों के मन में उठता था। हम प्रभु को सर्वश्रेष्ठ भोजन कराती हैं, फिर भी भोजन के पश्चात उनके मुख पर वो परमानंद क्यों नहीं दिखता जिसकी चर्चा ब्रज की कथाओं में सुनी है। अध्याय 1 सत्यभामा का प्रश्न और परीक्षा का आरंभ। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में गए हुए थे, सत्यभामा जी रुक्मिणी जी के कक्ष में पधारी। वहां अन्य रानियां भी उपस्थित थीं। चर्चा भोजन की चल पड़ी। सत्यभामा ने अपने स्वभावानुसार गर्व से कहा, जी, मुझे लगता है कि त्रिलोकीनाथ को मुझसे अधिक स्वादिष्ट भोजन कोई नहीं करा सकता। कल मैंने जो अमृत केली बनाई थी, प्रभु ने उसकी बहुत प्रशंसा की। रुक्मिणी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्या, प्रभु तो भक्त वत्सल हैं। वे प्रेम से दिए गए विष को भी अमृत मानकर पी लेते हैं। उनकी प्रशंसा उनके स्वभाव में है, हमारे भोजन के स्वाद में नहीं। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारायण नारायण, सत्यभामा ने नारद जी को रोकते हुए पूछा, देवर्षि, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, सत्य सत्य बताइएगा, क्या द्वारका के 56 भोग से श्रेष्ठ भोजन इस ब्रह्मांड में कहीं और है? क्या प्रभु को हमारे हाथ के बने भोजन से अधिक तृप्ति किसी और के भोजन से मिलती है? नारद जी ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए। उनके मानस पटल पर वृंदावन की एक कुटिया का दृश्य उभर आया। वे रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए और बोले, देवियों, द्वारका का भोजन राजसी है, इसमें ऐश्वर्य का स्वाद है, यह शरीर को तृप्त करता है। किंतु क्या? सत्यभामा ने अधीरता से पूछा। किंतु मैंने सुना है कि वृंदावन में किशोरी राधा रानी जब अपने हाथों से साधारण रोटी और साग बनाती हैं तो प्रभु की आत्मा तृप्त हो जाती है। उस स्वाद की तुलना अमृत से भी नहीं की जा सकती। ये सुनना था कि सत्यभामा का अहंकार आहत हो गया। एक वनवासिनी गोपी की सूखी रोटी हमारे 56 भोग से श्रेष्ठ? ये असंभव है। देवर्षि, आज परीक्षा हो जाए। तय हुआ कि अगले दिन श्री कृष्ण के लिए एक महाभोज का आयोजन होगा। रुक्मिणी जी और सत्यभामा मिलकर विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजन बनाएंगी और उसी समय नारद जी वृंदावन से राधा जी का बनाया भोजन लेकर आएंगे। देखा जाएगा कि प्रभु किसे अधिक चाव से खाते हैं। अध्याय 2 द्वारका की पाकशाला, राजसी तैयारी। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही द्वारका की पाकशाला रसोई जाग उठी। रुक्मिणी जी ने स्वयं स्नान कर, रेशमी वस्त्र धारण कर अत्यंत पवित्रता के साथ रसोई में प्रवेश किया। सोने और चांदी के बर्तनों का अंबार लग गया। कस्तूरी, केसर, मलयज, चंदन और दुर्लभ मसालों की सुगंध से पूरी द्वारका महक उठी। गंगा जल से आटा गूंथा गया। गायों के शुद्ध घृत घी में व्यंजन तले गए। क्षीर सागर जैसी गाढ़ी खीर बनाई गई जिसमें बादाम और पिस्ते मोतियों की तरह चमक रहे थे। मालपुए, रसगुल्ले, लड्डू, 56 प्रकार की सब्जियां, दालें, चटनियां और विविध प्रकार के पेय पदार्थ तैयार किए गए।
प्रत्येक व्यंजन को बनाने में रानियों ने अपनी पूरी कला झोंक दी। सत्यभामा सोच रही थीं, आज प्रभु जब ये खाएंगे तो वृंदावन का नाम भूल जाएंगे। रुक्मिणी जी भी पूर्ण निष्ठा से भोजन बना रही थीं, पर उनके मन में कहीं न कहीं राधा के प्रति आदर था। दोपहर होते होते सोने की थालियों में 56 भोग सज गया। वह दृश्य इतना भव्य था कि उसे देखकर इंद्र भी ललचा जाएं। अध्याय 3, वृंदावन की कुटिया, भाव की तैयारी। उधर वृंदावन में देवर्षि नारद ने राधा जी के पास जाकर द्वारका की चुनौती नहीं बताई, बस इतना कहा, किशोरी जी, आज श्याम सुंदर को आपके हाथ के भोजन की बहुत याद आ रही है, क्या आप उनके लिए कुछ भेजेंगी? श्याम का नाम सुनते ही राधा जी की आंखों से अश्रु बह निकले। उनके पास न महल था, न स्वर्ण पात्र, न केसर कस्तूरी। वो अपनी छोटी सी गोबर से लिपी हुई रसोई में गईं। वहां क्या था? मिट्टी का चूल्हा, जंगल से बीनी हुई सूखी लकड़ियां, थोड़ा सा बाजरे का आटा और खेत से तोड़ा हुआ बथुआ, एक प्रकार का साग। राधा जी ने आटा गूंथना शुरू किया, लेकिन आटा पानी से नहीं गूंथा जा रहा था। शाम की याद में उनकी आंखों से जो प्रेम के आंसू टपक रहे थे, वही उस आटे में मिल रहे थे। हे गोविंद, तुम द्वारका के राजा हो, पता नहीं ये रूखी रोटी तुम्हें भाएगी या नहीं, पर ये मेरा प्रेम है। रोटी सेंकते समय अग्नि की तपन उन्हें महसूस नहीं हुई, क्योंकि हृदय में विरह की ज्वाला उससे अधिक तीव्र थी। उन्होंने बिना नमक, बिना मसाले का बथुआ का साग उबाला। जब भोजन तैयार हुआ तो उसे रखने के लिए सोने की थाली नहीं थी। राधा जी ने पलाश के पत्तल में वो 2 काली सी मोटी रोटियां और बिना छौंक का साग रखा। उसे एक पुराने काले पड़ चुके कपड़े की पोटली में बांधा और नारद जी को दे दिया। नारद जी उस पोटली को सिर पर रखकर मानो तीनों लोकों की संपत्ति ले जा रहे हों, द्वारका की ओर उड़ चले। द्वारका में भोजन का समय हो गया। भगवान श्री कृष्ण मणिकचित आसन पर विराजमान हुए। उनके सामने सुवर्ण थालियों की कतारें लग गईं। सुगंध इतनी तीव्र थी कि वायु भी भारी हो गई थी। रुक्मिणी जी पंखा झलने लगीं। सत्यभामा ने जल परोसा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर थाली की ओर देखा। अरे वाह, आज तो उत्सव जैसा प्रतीत होता है, इतना परिश्रम क्यों? सत्यभामा ने गर्व से कहा, प्रभु, यह आपकी रुचि के अनुरूप बनाया है, चखकर बताइए। श्री कृष्ण ने एक ग्रास निवाला उठाया। उन्होंने अमृत केली खाई, फिर रबड़ी चखी। रानियां अपलक निहार रही थीं। श्री कृष्ण ने खाते हुए कहा, अति उत्तम, बहुत स्वादिष्ट है, इसमें केसर की सुगंध अद्भुत है। रुक्मिणी, तुम्हारे हाथ में वास्तव में अन्नपूर्णा का वास है। रानियां प्रसन्न हो गईं। प्रभु भोजन करते रहे, पेट भर गया, डकार भी आ गई, लेकिन रुक्मिणी जी ने एक बात गौर की। प्रभु का उदर, पेट तो भर गया था, पर उनकी आत्मा की तृप्ति उनके नेत्रों में नहीं दिख रही थी। वे भोजन खा रहे थे, उसका आनंद नहीं ले रहे थे। ये एक औपचारिकता, फॉर्मेलिटी लग रही थी कि देवर्षि नारद का प्रवेश हुआ। नारद जी के हाथ में वो पुरानी तेल और धुएं से काली पड़ी हुई कपड़े की पोटली थी। सत्यभामा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, देवर्षि, ये क्या ले आए? राजभवन में ऐसी गंदी वस्तु। नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं वृंदावन से आ रहा हूँ, आपकी एक भक्त ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। वृंदावन शब्द सुनते ही श्री कृष्ण, जो हाथ धोने जा रहे थे, रुक गए। उनकी आंखों में एक विचित्र चमक आ गई, जैसे वर्षों से प्यासे को जल का कलश दिख गया हो। सत्यभामा ने उपहास किया, प्रभु का पेट भर चुका है, उन्होंने अभी अभी 56 भोग खाए हैं, अब इस सूखी रोटी के लिए उनके पेट में रत्ती भर भी जगह नहीं होगी। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की बात अनसुनी कर दी। उन्होंने अधीरता से हाथ बढ़ाया, लाओ नारद, शीघ्र दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रानियां हैरान, भूख? अभी तो डकार ली थी। अध्याय 6, प्रेम का स्वाद, परमानंद की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से वो पोटली खोली। अंदर क्या था? 2 ठंडी, मोटी, जली हुई बाजरे की रोटियां और हरे रंग का फीका साग। देखने में वो भोजन द्वारका के व्यंजनों के सामने कोयले समान लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो पोटली खुली, एक सौंधी सी सुगंध, मिट्टी और धुएं की गंध निकली। यह सुगंध श्री कृष्ण को सीधे ब्रज के बचपन में ले गई। श्री कृष्ण ने एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा, उस पर साग रखा और मुख में डाल लिया। दृश्य बदल गया। जैसे ही वो ग्रास कंठ से नीचे उतरा, श्री कृष्ण के नेत्र बंद हो गए। उनके रोम रोम पुलकित हो उठे। उनके मुख से अनायास ही निकला, आहा, अद्भुत, दिव्य। वे इतनी तेजी से खाने लगे मानो युगों युगों से भूखे हों। 56 भोग खाते समय वे धीरे धीरे शिष्टाचार से खा रहे थे, लेकिन राधा की रोटी खाते समय वे दोनों हाथों से खा रहे थे। साग उनकी उंगलियों पर लग रहा था, रोटी के टुकड़े उनके पीतांबर पर गिर रहे थे। एक रोटी समाप्त हो गई, दूसरी भी समाप्त होने को थी। श्री कृष्ण ने कहा, नारद, और नहीं है? ये तो अमृत है, ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। इसमें जो मिठास है वो स्वर्ग के अमृत में भी नहीं। यहाँ तक कि जब रोटियां समाप्त हो गईं
तो प्रभु उस पत्ते पत्तल को भी चाटने लगे जिस पर साग लगा था। वे अपनी उंगलियों को चूस रहे थे, उनकी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। वे भोजन नहीं, साक्षात राधा के प्रेम का पान कर रहे थे। अध्याय 7, रानियों का संशय और प्रभु का उत्तर। ये दृश्य देखकर सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया और रुक्मिणी जी की आंखों में समझ की चमक आ गई। सत्यभामा ने हाथ जोड़कर कांपते स्वर में पूछा, प्रभु क्षमा करें, मैं अज्ञानी हूँ। मैंने सर्वश्रेष्ठ मसालों, घी और मेवे से भोजन बनाया, फिर भी आपको वो साधारण लगा। और इस जली हुई बिना नमक की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद था कि आप सुध-बुध खो बैठे। श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं को पोंछा और गंभीर स्वर में कहा, सत्या, भोजन का स्वाद मसालों में नहीं, बनाने वाले के भाव में होता है। तुमने जब भोजन बनाया तो तुम्हारा ध्यान इस बात पर था कि भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए ताकि मेरी प्रशंसा हो। तुम्हारा ध्यान मसालों पर था, विधि पर था और अपनी प्रतिष्ठा पर था। उसमें अहंकार का तड़का था। किंतु राधा, श्री कृष्ण का गला भर आया। जब राधा ये रोटी बना रही थी तो वो ये नहीं सोच रही थी कि रोटी कैसी बनेगी, वो केवल मुझे याद कर रही थी। उसका मन मेरे पास था। उसने आटे में पानी नहीं, अपने विरह के आंसू मिलाए हैं। उसने चूल्हे की आग में नहीं, अपनी तड़प की आंच में इसे पकाया है। ये रोटी अन्न नहीं है, ये राधा का द्रवित हृदय है। सत्या, दुनिया मुझे भोग देती है पर राधा मुझे भाव देती है। उस दिन सत्यभामा समझ गई कि द्वारका का स्वामी ऐश्वर्य का भूखा नहीं, प्रेम का भूखा है। रुक्मिणी जी ने मन ही मन राधा रानी को प्रणाम किया। उन्होंने अनुभव किया कि पत्नी बनकर प्रभु की सेवा करना महान है, किंतु प्रेयसी बनकर प्रभु में विलीन हो जाना सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण ने उस दिन घोषणा की, संसार में व्यंजन अनेक होंगे, पर जो स्वाद प्रेम में है वो किसी पकवान में नहीं। नारद जी ने वीणा उठाई और श्री राधे गाते हुए प्रस्थान किया। द्वारका के उस स्वर्ण महल में उस दिन सबसे कीमती वस्तु वो खाली पत्तल थी जिसे प्रभु ने अपने हृदय से लगा रखा था। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को हमारे धन, प्रदर्शन या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। यदि हम रूखा सूखा भी प्रेम से अर्पण करें तो वह उसे 56 भोग से भी बढ़कर स्वीकार करते हैं। प्रस्तुत है माता राधा और महारानी रुक्मिणी की ये दिव्य नीलकमल खोज गाथा। राधा रुक्मिणी के प्रेम का तुलनात्मक महाआख्यान। द्वारकाधीश की विचित्र व्याधि। कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में राजाधिराज के रूप में विराजमान थे। द्वारका नगरी अपनी समृद्धि के चरम पर थी। सुधर्मा सभा में नित्य देवताओं का आना जाना लगा रहता था। महारानी रुक्मिणी, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, अपनी 8 पटरानियों और 16,000 रानियों के साथ प्रभु की सेवा में पल पल तत्पर रहती थी। किंतु एक दिन एक विचित्र घटना घटी। मध्याह्न का समय था। सूर्यदेव आकाश के मध्य में चमक रहे थे। अकस्मात त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण ने अपने मस्तक को थाम लिया। उनके मुखमंडल पर, जो सदैव शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति खिला रहता था, पीड़ा की रेखाएं उभर आईं। वे अपने शयन कक्ष में गए और शैया पर लेट गए। समाचार संपूर्ण रनिवास में दावानल की भांति फैल गया। द्वारकाधीश अस्वस्थ हैं। प्रभु को भयानक शिरशूल, सिरदर्द हो रहा है। राजवैद्य बुलाए गए। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का आह्वान किया गया, परंतु प्रभु ने नेत्र नहीं खोले। केवल एक ही रट लगाए रहे, तारांकन जलन। मेरे मस्तक में जलन हो रही है। व्याकुल होकर महारानी रुक्मिणी ने प्रभु के चरण पकड़े और अश्रुपूरित नेत्रों से पूछा, हे प्राणनाथ, हे अच्युत, आप तो स्वयं धन्वंतरी हैं, संसार के समस्त रोगों का नाश करने वाले हैं। आपको ये कैसी व्याधि है? इसका उपचार क्या है? आदेश करें प्रभु। यदि पाताल से भी औषधि लानी पड़े तो ये दासी ले आएगी। तब श्री कृष्ण ने अपने अर्धनिमीलित नेत्र आधे खुले हुए खोले और क्षीण स्वर में कहा, देवी, ये साधारण पीड़ा नहीं है। यह मेरे किसी भक्त की पुकार की तपन है या मेरे प्रारब्ध का कोई योग। इसका शमन साधारण औषधियों से नहीं होगा। रुक्मिणी जी ने अधीर होकर पूछा, तो क्या उपाय है प्रभु? श्री कृष्ण ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा, नीलकमल। एक ऐसा कमल जो नील वर्ण का हो, जिसमें दिव्य सुगंध हो और जो अभी अभी खिला हो। यदि सूर्यास्त से पूर्व उस नील कमल के पराग का लेप मेरे मस्तक पर लगाया जाए और उसी कमल से मेरा अर्चन पूजा किया जाए, कभी ये दाह शांत होगा, अन्यथा। प्रभु ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। अध्याय 1, खोज का आरंभ और 2 मार्ग। नील कमल। रुक्मिणी जी बुदबुदाईं, कमल तो अनेक रंगों के होते हैं, रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, पीतवर्ण, परंतु नील कमल अत्यंत दुर्लभ है। यह केवल देवताओं के सरोवरों में या अत्यंत पवित्र स्थानों पर ही खिलता है। समय बहुत कम था। सूर्यदेव पश्चिम की ओर ढलने की तैयारी कर रहे थे। मात्र कुछ ही प्रहर शेष थे। उस समय देवर्षि नारद वहां उपस्थित थे। उन्होंने ये लीला देख ली थी। वे जानते थे कि यह केवल एक फूल की खोज नहीं है, यह प्रेम की परीक्षा है। नारद जी ने तत्काल अपनी वीणा उठाई और मन की गति से ब्रज की ओर प्रस्थान किया।
जहाँ राधा रानी विराजमान थीं। दूसरी ओर द्वारका में रुक्मिणी जी ने कमर कस ली। यहाँ से दो यात्राएं आरंभ हुईं। एक यात्रा सामर्थ्य और विधि की थी, रुक्मिणी, और दूसरी यात्रा भाव और तड़प की थी, राधा। अध्याय 2, रुक्मिणी का प्रयास, ऐश्वर्य का मार्ग। महारानी रुक्मिणी ने क्षण भर भी व्यर्थ नहीं किया। वे विदर्भ की राजकुमारी थीं और द्वारका की पटरानी। उनके पास सेवकों की, गुप्तचरों की और साधनों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने तत्काल अपने सबसे विश्वास पात्र दूतों और सेना नायकों को आदेश दिया, चारों दिशाओं में फैल जाओ। पृथ्वी के हर सरोवर, हर झील, हर नदी को छान मारो। जहाँ भी नील कमल दिखे उसे तत्काल लेकर आओ। जो भी ये पुष्प लाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। परंतु रुक्मिणी जी केवल सेवकों पर निर्भर नहीं रहीं। उन्होंने सोचा, तारांकन प्रभु के प्राणों का प्रश्न है, मैं स्वयं भी प्रयास करूंगी। रुक्मिणी जी ने अपने पुष्पक विमान सदृश रथ को सज्जित करवाया। उन्होंने अपने मन में विचार किया, तारांकन नीलकमल साधारण जलाशयों में नहीं मिलता, ये अवश्य ही मानसरोवर या गंधमादन पर्वत के दिव्य सरोवरों में होगा। अपनी बुद्धि और तर्क का प्रयोग करते हुए रुक्मिणी जी ने उत्तर दिशा हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनका रथ वायु वेग से बादलों को चीरता हुआ उड़ चला। उनके मन में दृढ़ संकल्प था, तारांकन मैं पत्नी हूँ, ये मेरा धर्म है कि मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूँ। मेरे रहते स्वामी को पीड़ा कैसे हो सकती है, मैं पाताल से भी वो पुष्प ढूंढ निकालूंगी। रुक्मिणी जी का मार्ग निश्चितता का था। वे जानती थीं कि कहाँ जाना है और कैसे प्राप्त करना है। उनके पास शक्ति थी, साधन थे और अधिकार था। उधर वृंदावन में यमुना के तट पर करील के कुंजों में बैठी श्री राधिका, जो श्री कृष्ण के विरह में पहले से ही कृशकाय दुर्बल हो चुकी थीं, एकाएक सिहर उठीं। प्रेम का तार जुड़ा हुआ था। द्वारका में कृष्ण को सिरदर्द हुआ और यहाँ राधा का हृदय फटने लगा। तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। नारायण नारायण, राधा जी ने व्याकुल होकर पूछा। देवर्षि, मेरे मोहन, मेरे श्याम सुंदर कैसे हैं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नारद जी ने कपट रहित भाव से कहा, किशोरी जी, द्वारकाधीश अस्वस्थ हैं। उन्हें तीव्र शिरशूल है और उसका निवारण केवल एक नील कमल से हो सकता है, वो भी सूर्यास्त से पूर्व। इतना सुनते ही राधा जी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने नारद जी से ये नहीं पूछा कि नील कमल कहाँ मिलेगा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं तो वन में रहने वाली साधारण गोपी हूँ, मैं कैसे लाऊंगी। उनके मुख से केवल एक ही स्वर निकला, तारांकन, हे गोविंद, मेरे प्राण ले लो, परंतु स्वस्थ हो जाओ। राधा जी के पास न रथ था, न सेवक, न गुप्तचर। उनके पास केवल प्रेम था। वे नंगे पांव ही वृंदावन के घने वनों की ओर दौड़ पड़ी। वनों में भटकती प्रेयसी रुक्मिणी जी आकाश मार्ग से हिमालय की स्वच्छ और निर्मल झीलों में कमल ढूंढ रही थी। वहां का जल पवित्र था, वातावरण शांत था, किंतु राधा जी ब्रज के उन बीहड़ वनों में भटक रही थीं जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती थीं। कांटे उनके कोमल चरणों को बेध रहे थे, झाड़ियां उनकी साड़ी को फाड़ रही थीं, परंतु उन्हें अपने शरीर का भान ही नहीं था। वे हर लता, हर वृक्ष, हर भंवरे से पूछ रही थीं, हे भ्रमर, क्या तुमने मेरे श्याम के रंग वाला कमल देखा है? हे यमुना, क्या तुमने अपने जल में मेरे प्रियतम की औषधि छिपाई है? तर्क कहता है कि कमल साफ पानी में खिलता है, परंतु प्रेम कहता है कि जहाँ प्रियतम की आवश्यकता है वहाँ प्रकृति नियम बदल देगी। दौड़ते दौड़ते राधा जी कुसुम सरोवर के पीछे एक अत्यंत पुराने, दलदली और भयानक स्थान पर जा पहुंची। यह एक ऐसा पोखरा था जहाँ विषैले सर्प रहते थे और जहाँ का पानी काला पड़ चुका था। कोई भी सामान्य व्यक्ति वहाँ जाने का साहस नहीं करता था। तभी उस काले कीचड़ भरे जल के बीचों बीच राधा जी को एक अलौकिक नीली आभा दिखाई दी। वो एक नील कमल था, अद्भुत, अद्वितीय। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं आकाश उस गंदे जल में उतर आया हो। उसे देखते ही राधा जी का चेहरा खिल उठा, जैसे डूबते हुए को किनारा मिल गया हो। परंतु वह कमल तालाब के ठीक मध्य में था और तालाब के चारों ओर कंटीली झाड़ियां, थॉर्न्स और गहरा कीचड़ था। राधा जी ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी साड़ी संभाली और उस दलदल में उतर गईं। कीचड़ उनके घुटनों तक, फिर कमर तक आ गया। जल के भीतर छिपे नुकीले पत्थरों और कांटों ने उनके पैरों को लहूलुहान कर दिया। रक्त की बूंदें पानी में मिलने लगीं। एक विषैले कंटक कांटा ने उनके हाथ को भेद दिया, परंतु राधा जी का ध्यान केवल उस नील कमल पर था। उनकी आंखों में केवल कृष्ण का चेहरा था। बस ये मिल जाए, मेरे कान्हा का दर्द ठीक हो जाएगा। अत्यंत कष्ट सहते हुए वे उस कमल तक पहुंची। कांपते हाथों से उन्होंने उस कमल को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने उसे तोड़ा, कमल की सुगंध और तीव्र हो गई। आश्चर्य की बात यह थी कि राधा जी के रक्त की कुछ बूंदें उस कमल की पंखुड़ियों पर गिर गईं, जिससे वो नीला कमल और भी अधिक रहस्यमयी और आभायुक्त हो गया। कमल को छाती से लगाकर राधा जी उस कीचड़ से बाहर निकली। उनका शरीर मिट्टी और रक्त से सना था, वस्त्र फट चुके थे, बाल बिखरे थे, परंतु उनके मुख पर जो संतोष था वो त्रिभुवन के साम्राज्य से भी बड़ा था। अध्याय 6, रुक्मिणी की सफलता और राधा का आगमन।
उधर हिमालय की एक पवित्र झील में महारानी रुक्मिणी को भी एक सुंदर नील कमल प्राप्त हो गया था। वह कमल अत्यंत स्वच्छ, दोष रहित और बड़ा था। रुक्मिणी जी ने उसे स्वर्ण थाल में रखा और प्रसन्न चित्त होकर सोचा, तारांकन मैंने कर दिखाया, अब स्वामी स्वस्थ हो जाएंगे। रुक्मिणी जी अपने विमान से तीव्र गति से द्वारका पहुंची। सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ था। वे गर्व और संतोष के साथ राजमहल में प्रवेश कर ही रही थीं। तभी योग माया के प्रभाव से या प्रेम की अचिंत्य शक्ति से राधा जी भी सूक्ष्म रूप से या नारद जी की सहायता से द्वारका के द्वार पर उपस्थित हो गईं। उनके हाथ में वो कीचड़ और रक्त से सना हुआ छोटा सा नील कमल था। रुक्मिणी जी ने राधा को देखा। राधा की दशा देखकर रुक्मिणी जी का हृदय द्रवित हो गया, परंतु उन्होंने देखा कि राधा के हाथ का कमल छोटा है और उस पर कीचड़ लगा है, जबकि रुक्मिणी का कमल दिव्य और स्वच्छ था। रुक्मिणी जी ने सोचा, मेरा कमल पूजा के लिए अधिक उपयुक्त है। दोनों रानियां, एक पत्नी एक प्रेयसी, श्री कृष्ण के कक्ष में एक साथ प्रविष्ट हुईं। अध्याय 7, प्रेम की तुलना और निर्णय। श्री कृष्ण अभी भी नेत्र बंद किए लेटे थे। रुक्मिणी जी ने आगे बढ़कर कहा, स्वामी आंखें खोलें, मैं ले आई मानसरोवर का सबसे दिव्य नील कमल। देखिए, इसकी पंखुड़ियां कितनी कोमल और स्वच्छ हैं, इसे स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने नेत्र खोले, कमल को देखा और मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अति सुंदर है रुक्मिणी, तुम्हारे परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा की मैं सराहना करता हूँ। परंतु श्री कृष्ण ने उसे हाथ में नहीं लिया। उनकी दृष्टि द्वार पर खड़ी राधा पर टिक गई। राधा जी संकोच में थीं। वे अपने मैले वस्त्र और कीचड़ सने कमल को छुपाने का प्रयास कर रही थीं। उन्हें लगा कि राजमहल की शोभा में उनका ये गंदा फूल प्रभु का अपमान होगा। श्री कृष्ण उठ बैठे। उन्होंने हाथ फैलाकर कहा, राधे, वो क्या है तुम्हारे पीछे? मुझे वो चाहिए। राधा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से वो कीचड़ लगा रक्त रंजित नील कमल आगे बढ़ाया। रुक्मिणी जी हैरान थी, प्रभु इस गंदे फूल को क्यों मांग रहे हैं? जैसे ही श्री कृष्ण ने उस कमल को हाथ में लिया, संपूर्ण कक्ष एक दिव्य सुगंध से भर गया। वह सुगंध उस मानसरोवर के कमल से हजारों गुना अधिक तीव्र थी। श्री कृष्ण ने उस कमल को अपने मस्तक से लगाया और आंखें बंद कर लीं। एक क्षण में उनके चेहरे की पीड़ा विलुप्त हो गई। उनका शिरशूल समाप्त हो गया। वे परम शांति की मुद्रा में आ गई। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु क्षमा करें, परंतु मेरे मन में संशय है। मैं इतना पवित्र और स्वच्छ कमल लाई, फिर भी आपने उस कीचड़ सने कमल को अपने मस्तक पर धारण किया, ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, रुक्मिणी, तुम जो कमल लाई हो वो तुम्हारे सामर्थ्य और अधिकार का प्रतीक है। तुमने उसे प्राप्त करने के लिए रथ, सेवक और अपनी शक्ति का प्रयोग किया। वह कमल प्रकृति की सुंदरता है, किंतु राधा जो कमल लाई है, ध्यान से देखो रुक्मिणी। श्री कृष्ण ने उस नील कमल की पंखुड़ियों को दिखाया। इस कमल पर लगा ये कीचड़ ब्रज की वो पवित्र रज है जिसे पाने के लिए ब्रह्मा भी तरसते हैं। और इस पर लगी ये लाल बूंदें, ये केवल रक्त नहीं है, ये राधा के त्याग और कष्ट का प्रमाण है। रुक्मिणी, तुमने कमल को ढूंढा क्योंकि तुम्हें लगा कि वो कहीं बाहर है। राधा ने कमल को पाया क्योंकि उसने अपनी परवाह छोड़ दी। राधा का प्रेम कांटों से डरता नहीं है, कीचड़ से घृणा नहीं करता। राधा ने ये नहीं देखा कि रास्ता कितना कठिन है, उसने केवल मेरा दर्द देखा। इस कमल में जो सुगंध है वो पुष्प की नहीं, राधा के भाव की है, और मेरी औषधि फूल नहीं, मेरे भक्त का भाव ही है। रुक्मिणी जी ने नतमस्तक होकर राधा जी के चरणों की ओर देखा। उन्होंने देखा कि राधा जी के पैरों में अभी भी कांटे चुभे हुए हैं जिनसे रक्त रिस रहा है। रुक्मिणी जी की आंखों से पश्चाताप और प्रेम के आंसू बह निकले। वे समझ गईं कि राधा जी ने यह खोज शरीर से नहीं, आत्मा से की थी। शास्त्रों और लोक कथाओं के अनुसार राधा जी ने ही उस नील कमल को पहले प्राप्त किया, न केवल समय के संदर्भ में अपितु स्वीकार्यता के संदर्भ में भी। यद्यपि रुक्मिणी जी के पास साधन थे, गति थी, विमान था, वे तार्किक रूप से पहले पहुंच सकती थीं, परंतु भगवान तक पहुंचने में साधन हमेशा समर्पण से हार जाते हैं। राधा जी का नील कमल, जो उनके कष्ट और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक था, भगवान ने पहले स्वीकार किया। इस कथा का सार यही है, ईश्वर को हम अपनी दौलत, अपनी विद्या या अपने बल से प्राप्त नहीं कर सकते। वे तो केवल उस नील कमल के भूखे हैं जो भक्ति के आंसुओं से सींचा गया हो और त्याग के कीचड़ से निकाला गया हो। राधा का नील कमल वास्तव में स्वयं राधा का हृदय ही था, जिसे उन्होंने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था।